Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 20 in English grammar and our lesson name is active and passive voice. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस इस लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला है कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंस। ये नीचे आपको दो सेंटेंस दिए हैं, इनको हमें कंपेयर करना है। महेश किल्स ए स्नेक। ए स्नेक इज किल्ड बाय महेश। देखिए बात एक ही है, लेकिन दोनों सेंटेंस में एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर तो सिंपल हमें बोला है कि महेश ने एक स्नेक को मार दिया, और दूसरे सेंटेंस में हमसे कहा है कि एक सांप जो था वो महेश के द्वारा मारा गया। तो बात को घुमा करके बताया। पहले सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट था महेश, वो काम कर रहा है, और सब्जेक्ट जो है वो मतलब सब्जेक्ट भी कुछ है हमारा, तो सब्जेक्ट इसमें हमारा एक्टिव होता है। जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है ना, उसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है। और दूसरे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, स्नेक। ठीक है, तो पहले में स्नेक की बात हो रही है ना, तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, और इस तरीके से जो सब्जेक्ट है वो हमारा मतलब उसके ऊपर काम किया जा रहा है। द सब्जेक्टिव पैसिव, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा पैसिव होगा, निष्क्रिय होगा, एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दे रखी है एक्टिव वॉइस की। ए वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शो दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय अ सब्जेक्ट डज समथिंग। यानी कि जो हमारी एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का कोई अगर सेंटेंस है, उसमें हमारी वर्ब है, वो अपनी फॉर्म को तब शो करती है जब उसमें कोई पर्सन या फिर थिंग जो है, वो जो भी उसको सब्जेक्ट की तरह दिखाया जा रहा है, वो मेन कैरेक्टर है, उसके द्वारा काम किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, तो वर्ब होगी वो भी हमारी उसी पे ही काम करेगी। ठीक है, एक्टिव वॉइस में ये होता है। और इज द डज ऑफ द एक्शन, या फिर वो कुछ काम कर रहा हो जो हमारा सब्जेक्ट है, तो भी हमारी वो एक्टिव वॉइस होगी, जैसे कि हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा। अब पैसिव वॉइस की डेफिनेशन है, ए वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस। ए वर्ब हमारी पैसिव वॉइस में तब होगी तब when its form show that something is done to the person or thing denoted by the subject। यानी कि जब सब्जेक्ट के द्वारा जो कोई भी पर्सन और थिंग जो है उसको डिनोट किया गया है, उस पर कुछ काम हो रहा हो या वो कुछ कर रहा हो, तो वो हमारी पैसिव वॉइस कहलाएगी। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दे रखी है आगे। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वॉइस क्या होती है, वर्ब की हमारी वो फॉर्म होती है जो ये दिखाती है कि या तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है। यही है, यही हमारी एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है इसमें, जिसमें सब्जेक्ट कुछ करता है और सब्जेक्ट इज डन टू द सब्जेक्ट, और या फिर सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है, तो वो होता है हमारा पैसिव वॉइस। आगे समझते हैं। आपको यहाँ पर दे रखा है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, इनको ध्यान से पढ़िए। ये एक्टिव वॉइस का आपको सेंटेंस दिया है, पहला सावित्री लव्स सीता। पैसिव वॉइस में दे रहा है सीता इज लव्ड बाय सावित्री। फिर है एक्टिव वॉइस है सेकंड सेंटेंस में, सीता इज राइटिंग लेटर्स। लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय सीता। फिर है थर्ड सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, सीता हैज रिटन लेटर्स। पॉजिटिव वॉइस में बनेगा लेटर्स हैव बीन रिटन बाय सीता। फोर्थ सेंटेंस में बोला है एक्टिव वॉइस में, सीता रोट लेटर्स। लेटर्स वर रिटन बाय सीता। फ्रॉम ए स्टडी ऑफ द अबव सेंटेंस, जैसे हमने ऊपर अभी सेंटेंस पढ़े तो इससे हमें क्लियर हो गया, जब भी कोई हमारा कोई स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में होता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं। इन चेंजेस का करके हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस बिकेम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में भी क्या बन जाएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस बिकेम द एजेंट प्रीसीड बाय ए प्रीपोजिशन। यानी कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो एजेंट बन जाएगा, जो कि उस पर काम किया जा रहा होगा प्रीपोजिशन के द्वारा। जैसे कि बाय हम उसको लिखेंगे पैसिव वॉइस में। आगे बोला है द फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वॉइस भी चेंज हो जाएगी, जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। आगे बोला है यहाँ पे ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें सिर्फ केवल सब ऑब्जेक्ट होता है, उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बोला है सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इनको जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको बोला है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, ही वॉचेज अ फिल्म। पैसिव वॉइस में बनेगा ए फिल्म इज वॉच्ड बाय हिम। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी और ऊपर से जो हमारा उसमें ऑब्जेक्ट होगा वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और हम बाय ऐड करेंगे, बाय भी हमने ऐड करा है यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारी वर्ब की वो है वो भी चेंज हो गई है। अब दूसरे उसमें बोला है आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड बाय
मी। थर्ड सेंटेंस में बोला है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये, दे किल रैट्स। पैसिव वॉइस हो जाएगा रैट्स आर किल्ड बाय देम। फिर है फोर्थ सेंटेंस, विमेन बीट मी। पैसिव वॉइस में बनेगा आई एम बीटन बाय विमेन। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हैं ये, जैसे एक्टिव वॉइस है इसकी आई एम मेकिंग टेबल्स। पैसिव वॉइस बनेगी टेबल्स आर बीइंग मेड बाय मी। एक्टिव वॉइस है यू आर राइटिंग लेटर्स, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय यू। एक्टिव वॉइस है शी इज नॉट रीडिंग अ नोवेल। पैसिव वॉइस है अ नोवेल इज नॉट बीइंग रीड बाय हर। फिर है फोर्थ सेंटेंस है, लास्ट है ये एक्टिव वॉइस में, स्टूडेंट्स आर बिल्डिंग अ स्टेज इज बीइंग बिल्ट बाय स्टूडेंट्स। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखिए पहला वो दे रखा है आई हैव रीड दिस बुक हैज बीन रीड बाय मी। फिर है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये, वी हैव कॉट अ थीफ हैज बीन कॉट बाय अस। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें हैज बीन ऐड हो गया है, ठीक है, हैज बीन हैज नॉट बीन ये ऐड हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, यानी कि जहाँ पर काम हमारा पूरा हो चुका होता है वहाँ पर हैज बीन या हैड बीन ज्वाइन हो जाता है। फिर आता है अगला है सेंटेंस हमारा, ही हैज नॉट बीन ब्रॉट अ न्यू कार। यहाँ पर नॉट आ गया है ना, तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पर भी नॉट आएगा, हैज नॉट बीन ब्रॉट बाय हिम ये बनेगा। फिर है शी हैज फिनिश्ड द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो दे ब्रॉट अ न्यू कार, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी अ न्यू कार वॉज ब्रॉट बाय देम। फिर है सेकंड सेंटेंस, वी डू नॉट राइट लेटर्स वर नॉट रिटन बाय अस। फिर है मदर टोल्ड अ स्टोरी, द स्टोरी वॉज टोल्ड बाय मदर। देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस स्टार्ट हो गया है, तो पास्ट के लिए हम वॉज का या वर का यूज करते हैं, जो सिंगुलर होता है उसके साथ में वॉज का यूज करेंगे और जो प्लूरल होगा उसके साथ में वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। तो इसका हमारा फोर्थ सेंटेंस है, शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज वर रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक है, यहाँ पर प्लेज आ गए ना, इसलिए यहाँ पर वर का यूज हुआ है। आगे बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि वही है जो पिछले समय में दिए गए समय के अंदर कोई काम हमारा चल रहा है, हम बात कर रहे हैं उस समय तक भी वो काम चल रहा था, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। आप बात करते हैं एक्टिव, इसका वॉइस दे रखी है आई वॉज वॉचिंग अ फिल्म वॉज बीइंग वॉच बाय मी। फिर है एक्टिव वॉइस है विलेजर्स वर डिगिंग वेल्स वर बीइंग डग बाय विलेजर्स। आगे है थर्ड वॉइस है इसकी एक्टिव वॉइस, शी वॉज नॉट राइटिंग लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाय हर। इसमें वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग का यूज होता है क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर है एक्टिव वॉइस, शी वॉज मेकिंग कॉफी वॉज बीइंग मेड बाय हर। आगे बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी हैड ब्रॉट न्यू बुक्स हैड बीन ब्रॉट बाय अस। इसमें हैड बीन या फिर हैज बीन का यूज होगा। अब है आगे, दे हैड नॉट सोल्ड द ओल्ड कार, पैसिव वॉइस है द ओल्ड कार हैड नॉट बीन सोल्ड बाय देम। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनेंगे। अब बात करेंगे हम फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शैल का यूज होता है फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पर भी ऐसे यूज किया है। एक्टिव वॉइस का पहला एग्जाम्पल है आई शैल बाय अ कार विल बी ब्रॉट बाय मी। फिर है सेकेंड सेंटेंस, शी विल राइट अ स्टोरी विल बी रिटन बाय हर। फिर है थर्ड सेंटेंस, दे विल नॉट लाइक दीज मैंगोज विल नॉट बी लाइक्ड बाय देम। तो आगे हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस है वी शैल हैव रिटन लेटर्स, पैसिव वॉइस है इसकी लेटर्स विल हैव बीन रिटन बाय अस। इसमें हमारा विल हैव बीन जरूर लगता है क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। आगे बोलते हैं इसका सेकंड सेंटेंस है आई शैल हैव ब्रॉट अ बैग, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी अ बैग विल हैव बीन ब्रॉट बाय मी। फिर है थर्ड सेंटेंस, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, इसकी पैसिव वॉइस है द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। ठीक है, तो आगे बोला है आपसे समटाइम्स ट्रांजिटिव वर्ब हैव टू ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, उसमें से एक जो होगा, जैसे कि एक्टिव वॉइस में यहाँ पे आपको दिया हुआ है ही गेव मी अ वॉच, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी अ वॉच वॉज गिवन टू मी बाय हिम। अब इसकी दूसरी वो भी हम कर सकते हैं, जैसे आई वॉज गिवन अ वॉच बाय हिम। फिर है सेकंड, उसमें दे रखा है मिस्टर सिंह टीचर्स इंग्लिश, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस बनेगी इंग्लिश इज टॉट बाय अस बाय मिस्टर सिंह। पैसिव वॉइस इसकी है वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर सिंह।
समटाइम्स ट्रांजिटिव वर्ब आर फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन ईच, कई बार ऐसा होता है जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उसमें हमारी प्रीपोजिशन भी होती है साथ में, और इस केस में जो प्रीपोजिशन है वो वर्ब के साथ में जाएगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपको देके बताया है, देखें जरा। फर्स्ट है द डॉक्टर अटेंडेड ऑन द पेशेंट वॉज अटेंडेड ऑन बाय द डॉक्टर। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे जो हमारी प्रीपोजिशन है वो इसके साथ में यूज हुई है वर्ब के साथ। ठीक है, आगे है इसका सेकेंड एग्जाम्पल है दे मेड फन ऑफ हिम, पैसिव वॉइस बनेगी ही वॉज मेड फन ऑफ बाय देम। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट उसमें दिया हुआ है शी नोज हिम, तो इसकी क्या बनेगी पैसिव वॉइस, शी ही इज नोन टू हर, नॉट बाय, बाय का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। जैसे कि सेकंड उसमें दिया है दिस बॉक्स कंटेन्स मनी इज कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, नॉट बाय। अब इस तरीके से आगे आपको दिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। एक्टिव वॉइस है डू यू लाइक नोवेल्स, आर नोवेल्स लाइक बाय यू। तो आगे है सेकंड उसमें डज ही स्टडी फिजिक्स, इज फिजिक्स स्टडीड बाय हिम। फिर है थर्ड है इसमें पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है सॉरी, व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट, व्हेन इज ब्रेकफास्ट टेकन बाय यू। आगे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आगे समझते हैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो हमारे पहला एग्जाम्पल दे रखा है इसमें एक्टिव वॉइस का, आर दे डिगिंग वेल्स, पैसिव वॉइस बनेगी आर वेल्स बीइंग डग बाय देम। फिर है सेकंड एग्जाम्पल है इसका, व्हेन आर यू बाइंग अ न्यू कार, व्हेन इज ए न्यू कार बीइंग ब्रॉट बाय यू। अब फिर बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। एक्टिव वॉइस है हैव यू फिनिश्ड द जॉब, फिर इसकी पैसिव वॉइस बनेगी हैज द जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू। सेकंड उसमें दिया हुआ एक्टिव वॉइस है वेयर हैज ही गॉट दिस बैग फ्रॉम, पैसिव वॉइस है इसकी वेयर हैज दिस बैग बीन गॉट फ्रॉम बाय हिम। ठीक है, अब इस तरीके से हमारी बात आती है पास्ट सिंपल टेंस की, समझते हैं इसको। इसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है एक्टिव वॉइस का, हाउ डिड यू डू दिस सम, हाउ वॉज दिस सम डन बाय यू। आगे समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहला वो दिया हुआ है वॉज शी मेकिंग कॉफी, वॉज कॉफी बीइंग मेड बाय हर। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर देखें पहला एग्जांपल दिया है हैड ही हियर्ड द नॉइज, और पैसिव वॉइस बनेगी इसकी हैड द नॉइज बीन हियर्ड बाय हिम। फिर है नेक्स्ट विच पेन हैड ही लॉस्ट, विच पेन हैड बीन लॉस्ट बाय हिम। अब आता है फ्यूचर सिंपल टेंस, शैल आई ओपन द डोर, फिर पैसिव वॉइस है इसकी शैल द डोर बी ओपन बाय मी। फिर है नेक्स्ट है विल, व्हेन विल ही बाय ए न्यू हाउस, व्हेन विल ए न्यू हाउस बी बॉट बाय हिम। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारी एक्टिव वॉइस है व्हेन विल यू हैव सोल्ड द बुक्स, पैसिव वॉइस बनेगी व्हेन विल द बुक्स हैव बीन सोल्ड बाय यू। एक्टिव वॉइस है इसकी विल दे हैव क्लोज द शॉप्स, पैसिव वॉइस है विल द शॉप्स हैव बीन क्लोज्ड बाय देम। अब है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस है ओपन द डोर, पैसिव वॉइस है लेट द डोर बी ओपन, और दूसरा हम लिख सकते हैं द डोर शुड बी ओपन। फिर है लीव द पुअर डोर ओपन, फिर है इसकी पैसिव वॉइस लेट द डोर बी लेफ्ट ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रखा है हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। अब हमने सीखा एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, अब हम सीखेंगे पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें जरा, पैसिव वॉइस में दे रखा है मिल्क इज नॉट लाइक्ड बाय मी, एक्टिव वॉइस बनेगी आई डू नॉट लाइक मिल्क। पैसिव वॉइस है आर एप्पल्स लाइक बाय यू, फिर है इसकी एक्टिव वॉइस डू यू लाइक एप्पल्स। थर्ड इसमें दे रखा है इज द बेल रंग बाय द पियोन, और इसकी एक्टिव वॉइस है इज द पियोन रिंगिंग द बेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हमने इसमें टेंस के अकॉर्डिंग भी देख लिया। तो यहीं पे एंड करेंगे वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।